Good afternoon, class. Today we are going to study about the way of connecting to the internet. कैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए या हाउ वी कैन एक्सेस द इंटरनेट. ओके, जैसे लास्ट वीडियो में क्या पढ़े, इंटरनेट का डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़े ना. तो बेसिकली 3 टाइप से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हो. फर्स्ट क्या है आपका, विद द हेल्प ऑफ डायल-अप कनेक्शन. सेकेंड थ्रू दी वायरलेस कनेक्शन एंड थर्ड इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ठीक, देखो सबसे पहला जो आपका डायल-अप कनेक्शन है, तो डायल-अप कनेक्शन की जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कराता है, ISP. ISP का मतलब होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये क्या है, ये कंपनीज जो हैं वो आपको डायल-अप कनेक्शन प्रोवाइड कराती हैं. जैसे आपका आप घर में जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रहे हो, तो जो BSNL है ना, BSNL वो क्या कराता है आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराती है. ओके, तो डायल-अप कनेक्शन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर व्हाट, टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन. ओके, तो ये क्या करेगा, डायल-अप कनेक्शन के अंदर आता है. वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या होगा, ये बहुत ईजी टॉपिक है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ. ओके, वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या होगा, जैसे आपका वाईफाई वगैरह आप लेते हो किसी के फ़ोन के थ्रू, किसी के सिस्टम के थ्रू, तो ये वाईफाई कनेक्टिविटी है. वाईफाई हॉटस्पॉट है और वाईमैक्स है. ठीक है, ये रेंज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक नहीं है, आप इसको एक बार बुक से पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, तो फिर ये क्या होगा, ये वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर आता है. वाईमैक्स, वाईफाई एंड वाईफाई हॉटस्पॉट, ये रेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है, इट मीन्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, थर्ड है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी 3 टाइप का होता है. एक है आपका केबल मॉडेम के थ्रू, सेकेंड है आपका DSL, थर्ड है आपका सैटेलाइट. ओके, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है उसमें क्या होता है, आपका जो भी स्पीड है बोलना चाहिए वो क्या होता है, MBPS में मेजर होती है, मेगाबिट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड बेसिकली. देखो आप जैसे आप फ़ोन से नेट चला रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड देखते हैं कि अरे बहुत कम स्पीड है, इतना KB में चल रहा है, इतना MB में चल रहा है, ऐसा आप स्पीड देखते हो ना. तो ये क्या करता है, यही ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग को ऐसे ही हमको क्या करते हैं, ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें जो स्पीड है वैसी MBPS में ही मेजर होती है. तो पहला देखो आप क्या है, केबल मॉडेम. ठीक है, केबल मॉडेम में क्या होता है आपका, अच्छा इसको पढ़ाने से पहले एक मैं चीज़ बता देती हूँ, इसमें एक टर्म आता है बैंडविड्थ. ठीक है, क्या आता है, बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है कि कितना डाटा आप क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो एट अ टाइम, हाउ मच डाटा, how much amount of data or a data amount of data that a signal or circuit carry. ठीक है, कितना डाटा जो है वो सिग्नल या जो सर्किट है वो कैरी करेगा. सपोज A और B है, तो ये जो आपकी ये कितना डाटा ये कैरी करेगा, ये 8 बिट करेगा या 16 बिट बाइट करेगा, कितना करेगा, तो ये जो है ये इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं. ठीक है, कि एट अ टाइम में वो कितना डाटा या कितना अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर रहा है, उस चैनल से क्या कर रहा है, वो पास करा रहा है या ट्रांसमिट करा रहा है. ठीक है, ये एक टर्म है, ये मे बी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ऑप्शनल में ऐसा भी पूछ भी सकते हैं. ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज की आप इसको याद रखो कि व्हाट इज़ बैंडविड्थ. अगर ऐसा आ जाए तो आप बोलना कि बैंडविड्थ रिफर्स टू दी अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ सिग्नल और अ सर्किट कैन कैरी. ओके, कि एट अ टाइम में वो कितना अमाउंट ऑफ डाटा को कैरी करता है. ओके, सो फिर क्या करते हैं हम, जो ये देख रहे थे ना केबल मॉडेम, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का 3 टेक्निक था, केबल मॉडेम, DSL और सैटेलाइट. तो केबल मॉडेम में क्या होता है, ये क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे थ्रू टेबल की भी नेटवर्क होता है ना वैसा. ठीक है, ये फास्ट होता है आपका केबल मॉडेम, और क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, सेकेंड है आपका DSL. DSL क्या करता है, ये एक्सपेंसिव है. देखो ये ना जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो डायल-अप कनेक्शन के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव है. मैं इसको कंपेयर करके पढ़ाऊँगी तो अच्छे समझ आएगा. ठीक है,
DSL में क्या होगा, DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर जो लाइन है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, इंस्टॉलेशन में ही बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पर अगर आप इस टाइप का कनेक्शन ले रहे हो तो आप वॉइस कॉल्स वगैरह के लिए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। किसको, DSL को। अगर आपको वॉइस कॉल या टेलीफोनिक नेटवर्क का कनेक्टिविटी लेना है तो आपको डायल अप कनेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। और थर्ड आता है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको क्या करेगा, मतलब सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है, पर ये बहुत फास्ट वर्क करेगा। कब, जब आपका स्काई क्या हो, क्लियर हो, ठीक है, कि साउदर्न स्काई हो। लेकिन अगर आप बैड वेदर से सफ़र कर रहे हो तो ये जो है टोटली क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैड वेदर में आपका जो सैटेलाइट है वो प्रॉपरली आपको फीचर प्रोवाइड नहीं कराएगा, और एज़ कम्पेयर टू क्या हो गया, आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाएगा। इतना समझ आया। अभी देखना, आप इसमें डिफरेंस मैं बता देती हूँ, डायल अप कनेक्शन वायरलेस या डायल अप कनेक्शन वायरलेस और ब्रॉडबैंड में, ठीक है। देखो, डायल अप कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, मीन्स पैसा वगैरह कम लगता है। कहीं भी आप इसको डायल अप कनेक्शन को, कोई प्लेस डिपेंडेंट नहीं है, या आप कहीं भी इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। और थर्ड क्या है, इसको आप, इसके थ्रू आप क्या करते हो, सेल फोन्स या सेल मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू, डायल अप कनेक्शन के थ्रू, ठीक। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये स्लो है। कौन, डायल अप कनेक्शन, ओके। अब ये स्लो है डायल अप कनेक्शन, तो ऑब्वियसली जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो फास्ट होगा, ठीक। अगर ये फास्ट है इट मीन्स ये एक्सपेंसिव भी है, ओके। और ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता। कौन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक। अब आपका थर्ड जो है क्या है, या जो वायरलेस कनेक्शन है वो क्या होता है, वो लेस एक्सपेंसिव है, उसमें भी खर्चा कम आता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में आपको फिक्स करने हैं, ठीक है, वन फिक्स्ड एरिया नहीं है, ठीक है। और क्या है, आपका कनेक्टिविटी अवेलेबल, जहाँ से आप कनेक्शन ले रहे हो ना वहाँ पे कनेक्टिविटी होना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, वायरलेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका 3 एक कनेक्शन टेक्निक है इंटरनेट से, तो इसको आपको पढ़ना था, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी, ओके। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट करना। टोपोलॉजी क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है, हाउ द कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर, कि मोर देन 2 कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। हाउ द कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर, कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, कि ये वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं बोली थी, नेटवर्क के फॉर्मेशन के लिए जो है कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको कैसे अरेंज करोगे आप, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन अरेंजमेंट है, ठीक। अभी ये इसके टाइप्स में आएगा। सबसे पहले आपका स्टार टोपोलॉजी, फिर है आपका बस, एक है आपका रिंग, और एक है आपका ट्री। एक हाइब्रिड भी होता है, पर आपकी बुक में हाइब्रिड टोपोलॉजी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 4 टोपोलॉजी पे ही फोकस करूँगी, ओके। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, स्टार टोपोलॉजी। ये डेफिनेशन समझ आया ना, कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे सपोज यहाँ पे 3 पर्सन हैं, 1 2 3, ये क्या हैं, 3 पर्सन हैं, ठीक है। अगर इन लोग ऐसे लाइन से खड़े रहें तो क्या बन जाएगा, बस ये लीनियर टोपोलॉजी, ठीक। ये 3 लोग हैं, आपस में कैसे खड़े हैं, तो बस हो जाएगा। स्टार मतलब एक को बीच में कर देती हूँ ऐसा, ये एक को बीच में कर देती हूँ और इसको ऐसा ऐसा कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया, स्टार टाइप का बन गया, तो ये स्टार टोपोलॉजी बोल देंगे। रिंग मतलब ये देखो, ये 4 लोग ऐसा, अगर इसको आप ऐसा खड़े करा दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिंग के टाइप हो गया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का रिंग टोपोलॉजी हो गया। ट्री टोपोलॉजी मतलब क्या होगा, इन लोग क्या करेंगे, ट्री के फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो टोपोलॉजी है, जैसे ये है, ठीक है, एक रूट कनेक्शन होगा, बाकी साथ उसके ब्रांचेज रहेंगे। तो ये इस टाइप का जो टोपोलॉजी होता है उसी को क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो
कनेक्टिविटी होता है उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये देखो मैं सिंपल एग्जांपल लेके बता, अब इसे आपको कंप्यूटर्स में देखना है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करें। पहला क्या है आपका, स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो ये आपका जो डायग्राम है वो किसका है, स्टार टोपोलॉजी का है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी मीन्स ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ स्टार। ओके, देखो ये आपका 1 2 3 4 कंप्यूटर हैं। वो 4 कंप्यूटर एक सिंगल जो सर्वर है वहाँ से कनेक्टेड है। सर्वर इज़ ऑल्सो कंप्यूटर ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या कर रहा है, ये इस टाइप का अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो स्टार टोपोलॉजी बनेगा। अभी देखो इसका एडवांटेज क्या होगा। सबसे पहली बात, इसमें क्या होगा, केबल ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, इट मीन्स मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा केबल का ज़रूरत है। ठीक, दूसरा क्या है आपका, सब किस पे डिपेंडेंट है, ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है या जो सेंट्रल हब है बोलो, समझ जाओ, इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो ये जो बाकी जो सिस्टम है वो पूरे इफेक्ट पड़ेंगे और फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज़ ये वाले कंप्यूटर को इसके पास मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेज पाएगा क्या, नहीं, ये पहले इस यहाँ पे क्या होगा, मैसेज जो है यहाँ जाएगा, फिर ये वाला क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये टाइप क्या हुआ आपका, स्टार टोपोलॉजी हुआ। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपको इसका डिसएडवांटेज क्या है आपको कि केबल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा, सिक्योरिटी भी बहुत कम है। क्या पता ये इसको मतलब ये क्या करता है, अगर ये हब से कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, पूरे मैसेजेस को सबको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मैं बताऊंगी हब और ये सब क्या चीज़ होती है। ठीक, और ये क्या है आपका, अगर इफ़ द सर्वर सिस्टम इज़ फेल्ड और द सेंट्रल कंप्यूटर इज़ फेल्ड देन ऑल दी कंप्यूटर्स आर अफेक्टेड। ओके, ये क्या होगा, पूरा अफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। सेकंड है आपका बस टोपोलॉजी। बस तो नाम से ही क्लियर है भाई कि ये क्या होगा, लीनियर फॉर्म में, देखो यहाँ पे लीनियर नाम लिखा है ना, तो ये लीनियर फॉर्म में या लाइन से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अभी ये क्या हुआ, एक लाइन है आपका, ये जो मेन केबल है उससे क्या है, पूरे जो सिस्टम है वो क्या है, कनेक्टेड है। इसका एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले केबल रिक्वायरमेंट कम है, सो फर्स्ट एडवांटेज इज लेस केबल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होगा, सपोज़ अगर यहाँ पे क्या हुआ, चूहा काट दिया किसको, केबल को या वायर को, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिटेक्शन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है। किसमें, बस टोपोलॉजी में। ठीक, थर्ड क्या होगा आपका, सिक्योरिटी बहुत कम प्रोवाइड कराता है। ये कैसे सिक्योरिटी कम प्रोवाइड कराता है, ये कंप्यूटर 1 है, सपोज द वर्क स्टेशन, WS जो लिखा है ना बेटा, ये वर्क स्टेशन है ना। वर्क स्टेशन मतलब पता है ना, 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन मतलब अ कंप्यूटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और नोड, जिसको नोड भी बोलते हैं। और स्टैंड अलोन मतलब अ कंप्यूटर विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी लर्न ना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। कौन सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँ वो याद नहीं है, पर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो WS मतलब वर्क स्टेशन है, मतलब वही सिंपल सा कंप्यूटर ही है। अब जैसे इसको एक भेजना है मैसेज, किसको, इसको भेजना है, तो क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट होगा, इसके पास जाएगा, देखेगा नहीं है तो ये मैसेज या बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास भी चला गया, फिर यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, या इसका मैसेज है क्या, नहीं, फिर यहाँ जाएगा लाइन में, फिर यहाँ पे आएगा, हाँ इसका मैसेज है, तो यहाँ रिसीव हुआ। तो देखो अननेसेसरी यहाँ और यहाँ मैसेज गया, इसका नीड था क्या, नहीं, इट मीन्स इसका जो भी प्राइवेसी है, जो प्राइवेट मैसेज है वो लीक हो गया, जो होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, लेस केबल रिक्वायर है, केबल का ज़रूरत कम पड़ रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता, और जो फॉल्ट है या एरर डिटेक्शन है वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, थर्ड इज़ रिंग टोपोलॉजी। देखो ये तो नाम से भी क्लियर है, देखो ये रिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें भी इसमें क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी के क्या होगा, केबल्स जो हैं वो कम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इसमें भी सिक्योरिटी कम है, अगर A को D को मैसेज भेजना है तो पहले B और C से पास होना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि A को D में भेजना है तो डायरेक्ट A से D आ जाए,
बी और सी से पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है भाई इसका। ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है ना। तो ये क्या है आपका रिंग टोपोलॉजी। एक और डिसएडवांटेज है, सपोज अगर ये जो सिस्टम सी है वो आपका फेल हो जाए और आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है डी में, तब ट्रांसमिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? ए बी के पास गया, बी सी के पास जाएगा, सी तो करप्ट हो गया। तो कैन द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू डी? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज द कंप्यूटर सी इज करप्टेड और द कंप्यूटर सी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो ये डी के पास पहुंच जाएगा क्या? नहीं। पर देखो यहाँ पे बस टोपोलॉजी में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर ये सपोज ये ख़राब हो गया तो इसका तो यूज़ ही नहीं है ना भाई। ये तो डायरेक्टली यहाँ पे जो केबल है, मेन केबल है, वहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ। अब लास्ट टॉपिक है आपका ट्री टोपोलॉजी। अब लास्ट क्या है आपका? ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, जैसे ट्री में रूट होता है ना, वैसे इसको इन्वर्टेड ट्री कर दो, है ना। तो क्या होगा, जो रूट है वो ऊपर कर दो, है ना। तो ये आपका रूट बन जाएगा सर्वर कंप्यूटर, और फिर रूट से क्या होंगे, ऐसे ब्रांचेस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ट्री टोपोलॉजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें देखो केबल बहुत ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट, वन मोर टोपोलॉजी दैट इज़ ट्री टोपोलॉजी। इतना समझ में आया, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में है उसको मैं आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करूँगी, ठीक, ओके।